उत्तर प्रदेश के मेरठ में उस वक्त सन्नाटा छा गया जब लोगों ने सुना कि एक 4 साल की बच्ची ने अपने 74 साल के पिता को मुखाग्नि दी। और ये मंजर इतना कष्टदायक था कि देखने वालों की आंखों में आंसू आ गए और उस वक्त शमशान घाट पर लोगों की जुबान खामोश हो गई। और जब बच्ची ने मासूम सा सवाल पूछा, पापा को क्या हुआ है, पापा कहाँ चले गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन सिद्धू। आज मैं आपको एक ऐसी ही बच्ची की कहानी सुनाऊंगा जो सुनकर आप भी एक बार उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। किस्मत कब दगा दे कोई नहीं जानता। तकदीर जिंदगी के किस मोड़ पर जाकर आपको अकेला कर दे इसका भी किसी को कोई अंदाजा है ही नहीं। लेकिन मेरठ के शास्त्री नगर में रहने वाले सेल टैक्स विभाग के रिटायर अधिकारी देवेंद्र त्यागी के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में जिसने भी सुना उसकी आंखें भीग गईं। और एक 4 साल की मासूम की बच्ची को जब शमशान घाट पर उसके पिता को मुखाग्नि देने के लिए लाया गया तो उस चिता के पास मौजूद प्रत्येक इंसान की आंखें नम थी। वो छोटी सी बच्ची हाथ में जलती ज्वाला लेकर जब चिता के पास पहुंची तो उसके मुंह से एक ही अल्फाज निकल रहा था, पापा को क्या हो गया है, पापा आप कहाँ चले गए। लेकिन उस बच्ची के इस सवाल का वहां पर मौजूद तमाम लोगों में से किसी के पास भी कोई जवाब नहीं था। और इसके पूरे वाक्य का सच इतना कड़वा है और इतना मुश्किल भी, जिसके बारे में शब्दों की अपनी सीमा खत्म हो जाती है। पूरा वाक्य मैं आपको सुनाता हूं कि मेरठ के शास्त्री नगर मोहल्ले में रहने वाले सेल टैक्स विभाग के रिटायर 74 वर्षीय देवेंद्र त्यागी को उस 4 साल की मासूम बच्ची ने मुखाग्नि दी जो टेस्ट ट्यूब के जरिए पैदा हुई थी। 74 साल के देवेंद्र त्यागी के साथ कुछ साल पहले जिंदगी ने ऐसा खेल खेला कि एक ही झटके में उनका सब कुछ उजड़ गया। एक एक कर उनका हंसता खेलता पूरा परिवार खत्म हो गया। घर से खोई हुई खुशियों को वापस लाने के लिए देवेंद्र त्यागी ने एक बार फिर बड़ा फैसला किया और टेस्ट ट्यूब के जरिए एक नन्ही सी परी को घर ले आए। देवेंद्र त्यागी के एक बेटा और एक बेटी थी। दोनों की शादी हो चुकी थी। इस बीच 2018 में ब्रेन हेमरेज से उनके 36 साल के बेटे राहुल त्यागी की मौत हो गई। उसके एक महीने बाद उनकी शादीशुदा 39 साल की बेटी प्राची की भी मौत हो गई। दोनों ही अपने पीछे छोटे छोटे 2 बच्चों को छोड़ गए, मगर मुकद्दर को शायद अभी और कुछ दिखाना था। इसलिए तकदीर ने यहाँ एक और करवट ली और देवेंद्र को एक और जबरदस्त झटका लगा जब देवेंद्र के दामाद और बहू ने उनसे दूरी बना ली। देवेंद्र के साले राजीव त्यागी कहते हैं कि दामाद और बहू ने अलग अलग शादी रचा ली। वे अपने अपने बच्चों को लेकर अलग अलग रहने लगे। ऐसे में देवेंद्र उनकी 66 साल की पत्नी मधु अकेले ही रहने को मजबूर हो गई। देवेंद्र त्यागी और उनकी पत्नी मधु त्यागी को जब अकेलापन खलने लगा तो राजीव त्यागी बेटा बेटी की मौत से इतने टूट गए थे कि ऊपर से उनके बच्चे भी दूर हो गए थे। उम्र के इस पड़ाव में देवेंद्र और उनकी पत्नी मधु के सामने कोई चारा भी नहीं बचा था। तब दोनों ने फैसला किया कि वो अपना वंश चलाने के लिए टेस्ट ट्यूब विधि का सहारा लेंगे। 2020 में 70 साल की उम्र में देवेंद्र और उनकी पत्नी मधु ने टेस्ट ट्यूब विधि से एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया और जिसकी अब उम्र 4 साल है। बेटी के 4 साल होने के बाद किस्मत ने एक बार फिर पलटा खाया और अब जो मंजर दिखाया उसने पूरे इलाके के लोगों को रोने को मजबूर कर दिया। देवेंद्र त्यागी की अचानक मौत हो गई और परिवार में
अब उनकी पत्नी मधु और 4 साल की बेटी के सिवाय और कोई नहीं। जाहिर है अब घर में कोई ऐसा नहीं था जो देवेंद्र त्यागी को मुखाग्नि दे सके। लिहाजा आस पड़ोस और नाते रिश्तेदारों ने मिलकर 4 साल की बच्ची से मुखाग्नि देने का फैसला किया। मगर जिस वक्त वो मासूम बच्ची अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दे रही थी तो उसके मुंह से निकले मासूम सवाल ने सारे समाज को उत्तरहीन कर दिया। और जब वो कह रही थी कि पापा को क्या हो गया, पापा कहाँ चले गए, तो सब की आंखों में आंसू आ गए। नमस्कार।